बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहरा और साफ झील थी। उस झील में तरह तरह की मछलियां रहती थीं। पानी इतना स्वच्छ था कि जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो पानी में रंग बिरंगी मछलियां चमक उठती। गांव के लोग उस झील से पानी भरते, कपड़े धोते और कभी-कभी मछली भी पकड़ लेते थे। गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार वह सुबह सुबह अपनी नाव लेकर झील में जाता, जाल डालता और शाम तक खाली हाथ लौट आता। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा गोपाल भी चिंता में रहते थे कि रोज की रोटी कैसे चलेगी। एक दिन सुबह सुबह रामू ने सोचा, आज अगर मछली न मिली तो मैं मछली पकड़ने का काम ही छोड़ दूंगा। उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की और झील की ओर निकल पड़ा। झील पर हल्की धुंध छाई हुई थी। पानी बिल्कुल शांत था। रामू ने धीरे से नाव झील के बीचों बीच ले जाकर जाल डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो देखा उसमें एक अजीब सी चमकदार मछली फंसी हुई थी। वह मछली सुनहरी रंग की थी और उसकी रामू घबरा गया। उसने सोचा, मछली बोल कैसे रही है, कहीं यह कोई भ्रम तो नहीं। लेकिन मछली की आवाज बड़ी मीठी थी। रामू का दिल पसीज गया। उसने अगर तू सच में जादुई है तो मेरी गरीबी दूर कर दे। मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी। रामू ने मछली को झील में छोड़ दिया। वह झील में डूबते ही गायब हो गई और पानी पर सुनहरी रोशनी की एक लहर दौड़ गई। उस होगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामू ने मछली को झील में छोड़ दिया। वो झील में डूबते ही गायब हो गई और पानी पर सुनहरी रोशनी की एक लहर दौड़ गई। रामू जब घर लौटा तो उसने देखा उसकी टूटी झोपड़ी की जगह पर एक सुंदर पक्के मकान खड़ा है। घर में अनाज, कपड़े और बर्तन सब भरे हुए हैं। सीता और गोपाल खुशी से उछल पड़े। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सीता ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? रामू ने पूरी बात बताई। सीता ने कहा, भगवान ने तुम्हारे भले के लिए वो चमत्कारी मछली भेजी है। हमें अब संतोष से रहना चाहिए। महीनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सीता और रामू दोनों के मन में लालच घर करने लगा। एक दिन सीता बोली, अगर वो मछली फिर हमारी इच्छा पूरी कर सकती है तो क्यों ना और भी चीजें मांगे। हमारा बेटा राजा जैसा जीवन क्यों ना जिए। रामू को पहले तो हिचकिचाहट हुई, पर आखिरकार वह फिर झील पर गया। उसने पुकारा, हे चमत्कारी मछली, सुनो मेरी पुकार। पानी में लहरें उठी और मछली फिर प्रकट हुई। उसने कहा, कहो मछुआरे, अब क्या चाहिए तुम्हें? रामू ने झिझकते हुए कहा, मछली रानी, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा बेटा राजा बन जाए। रामू ने सिर हिलाया। मछली गायब हो गई और जब वो घर लौटा तो देखा गोपाल अब राजकुमार के वस्त्रों में सजा हुआ था और पूरा घर महल बन चुका था। कुछ समय बाद जब सब कुछ आराम से चल रहा था तो सीता के मन में फिर लालच जागा। उसने कहा, अब हम राजा बन चुके हैं तो क्यों न मैं रानी बन जाऊं और पूरे राज्य पर शासन करूं। लेकिन सीता नहीं मानी। मजबूर होकर रामू फिर झील पर गया। उसने पुकारा, हे चमत्कारी मछली, एक बार और सुनो मेरी विनती। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इतना कहकर उसने अपनी पूंछ से पानी में एक तेज चक्कर मारा। पल भर में झील शांत हो गई। रामू जब घर लौटा तो सब कुछ गायब था। न महल था, न सोना, न अनाज। सब कुछ पहले जैसा साधारण हो गया। सीता जमीन पर बैठी रो रही थी। रामू ने कहा, सीता, हमने जो खोया है वह हमारे लालच का परिणाम है। मछली ने हमें चेतावनी दी थी। सीता ने आंसू पोंछे और बोली, तुम ठीक कहते हो, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। मेहनत और ईमानदारी का नाम सच्चा सुख है। उस दिन के बाद रामू और उसका परिवार फिर से सादगीपूर्ण जीवन जीने लगे। अब भी वे रोज झील पर जाते, लेकिन मछली कभी नहीं दिखाई दी। फिर भी रामू जब भी झील में जाल डालता तो पहले भगवान और उस चमत्कारी मछली को धन्यवाद करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी ईमानदारी और लगन से इतना धन कमाया कि परिवार सुखी जीवन जीने लगा। गांव के लोग कहते थे, रामू के पास अब भले कोई जादुई मछली नहीं है, लेकिन उसके पास मेहनत का जादू है।